नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। चलिए, अब हम दूसरा कौशल देखेंगे। वो है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जिसे हम बोलते हैं बोलने का कौशल। तो देखिए, बच्चों को पहले तो हम सुनाए चीजों को। अब बच्चा चीजों को सुन लिया, सुनने के बाद बच्चा क्या करेगा? दोहराएगा। जैसे क मैं बोला, बच्चा सुना और वो भी क्या करेगा? क को दोहराएगा। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी कि बोलना, हम कैसे बच्चों के मौखिक कौशल का विकास कर सकते हैं? तो इसमें देखिएगा, हम क्या क्या देखेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियां। तो कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम बच्चों के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति को वृद्धि कर सकते हैं? तो इसमें है पहला सस्वर वाचन, दूसरा कविता पाठन। देखिए, सस्वर वाचन दो प्रकार का होता है। मैं आपको बताया था कि एक होता है सामूहिक, जहां सभी बच्चे एक साथ वाचन कर रहे हैं, और दूसरा जो होता है व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत में या तो बच्चे अकेले वाचन कर रहा है या टीचर वाचन कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सस्वर वाचन। दूसरा जो होता है कविता पाठ। तो बच्चों को हम दे दिए कविता पाठ करने के लिए, और वो क्या कर रहा है? बोल रहा है। पाठ कर रहा मतलब बच्चा बोल रहा है ना। तो इससे क्या होगा? उसका मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। चित्र वर्णन, चित्र वर्णन का मतलब ये है कहीं पे कोई चित्र बना दिया गया है। अब बच्चों को बताया गया, चलिए आप चित्र को देखिए, अब बताइए क्या क्या है। और बच्चा क्या करता है? अपने हिसाब से एक कहानी का निर्माण करता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, जो कि मौखिक अभिव्यक्ति को वृद्धि करने में सहायक होता है, चित्र का वर्णन करना। फिर उसके बाद है संवाद, है बच्चों को बोलने दिया जाएगा। उससे क्या होगा? उसका मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। वाद विवाद, वाद विवाद मतलब जहां दो बच्चों को दे दिया गया, आमने सामने खड़ा कर दिया गया और बोला गया चलो किसी विषय पे आप दोनों वाद विवाद कीजिए। तो अपने अपने तर्क के अनुसार बच्चे क्या करेगा? वाद विवाद करेगा, जिससे उसका क्या होगा? मौखिक कौशल का विकास होगा। इसके साथ ही साथ भाषण और नाटक मंचन है। तो देखते हैं इन सब विधियों के द्वारा है हमारा जो यह बच्चा के अंदर जो है मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल जो है विकसित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो तीसरा जो कौशल है वो है पठन कौशल या वाचन कौशल। ठीक है, तो इससे पहले हमने श्रुत कौशल और मौखिक कौशल, ये दो कौशल को देखे थे। अब हम तीसरा कौशल देखेंगे, वाचन या पठन कौशल। देखिए, पठन कौशल का सोपान की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है? पहले प्रत्यक्षीकरण होता है। बच्चे पहले ग्रहण करता है चीजों को। जैसे बच्चा पहले क्या किया? सुना। तो सुनना यानी कि श्रव्य कौशल, सबसे पहले आया श्रव्य कौशल। बच्चा सुना, उसके बाद क्या किया? अर्थ ग्रहण किया, और फिर क्या किया? उसका प्रयोग करने लगा। प्रयोग करने लग गया मतलब पठन करने लग गया। ठीक ना? वाचन के प्रकार की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या है, इसमें ध्यान रखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वाचन के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रख लेंगे, यहाँ पे वाचन के दो प्रकार है, एक तो सस्वर वाचन और दूसरा जो होता है मौन वाचन। तो सस्वर वाचन में क्या होगा? व्यक्तिगत वाचन। तो यदि हम व्यक्तिगत वाचन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? बच्चा जो है अकेले क्या करेगा? वाचन करेगा। और दूसरा जो हो जाता है सामूहिक वाचन, जहां पे बच्चा जो है सामूहिक रूप से वाचन करेगा। देखिए, व्यक्तिगत वाचन में क्या आता है? व्यक्तिगत वाचन में सबसे पहले आ जाएगा आदर्श वाचन, जो कि शिक्षक द्वारा बोला जाता है। आदर्श वाचन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आदर्श वाचन वह वाचन होगा जहां पे शिक्षक के द्वारा बोला जा रहा है। और अनुकरण वाचन क्या होगा? जहां पे बच्चा जो है सुनने के बाद क्या कर रहा है? उसका अनुकरण कर रहा है। जैसे टीचर ए बी सी डी बोला, बच्चा भी उसको सुनकर क्या बोलेगा? ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पे आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, और अनुकरण वाचन मतलब शिक्षक का क्या किया गया है? यहाँ पे अनुकरण किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेंगे, व्यक्तिगत वाचन में आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन आता है। अब देखिए मौन वाचन क्या होता है। तो आप पहले समझ गए सस्वर वाचन। सस्वर वाचन दो भाग में बटा है, एक व्यक्तिगत वाचन और दूसरा सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन भी दो प्रकार में बटा हुआ है, एक होता है आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। अब देखिए मौन वाचन के प्रकार। तो मौन वाचन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार में बटा हुआ, एक होता है गहन अध्ययन और दूसरा जो होता है द्रुत वाचन। तो गहन अध्ययन का मतलब क्या होता है? जहां मन ही मन बच्चे पढ़ाई कर रहा है और बहुत गहनता के साथ उसका अर्थ को ग्रहण कर रहा है। सूक्ष्मतम गहनता के साथ क्या करता है? बच्चा अर्थ को ग्रहण करता है। यहाँ पे संबंध जो है अर्थ से है। तो गहन अध्ययन का फायदा ये होता है जहां बिना बोले मन ही मन चीजों को हम पढ़ रहे हैं और उसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक। और दूसरा जो होता है द्रुत वाचन। द्रुत वाचन ज्यादातर देखिएगा, यदि हम कोई कहानी पढ़ते हैं ना, कहानी हो गया, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? द्रुत गति मतलब स्पीड के साथ हम क्या करते हैं? वाचन करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, द्रुत वाचन में क्या होता है? हम चीजों को बहुत ही स्पीड के साथ पढ़ते हैं।
जैसे कहानी हो गया, नॉवल हो गया। ठीक, मौन वाचन दो प्रकार का, एक होता है गहन अध्ययन जहाँ पे हम सूक्ष्म या गहनता के साथ अर्थ को ग्रहण करते हैं, अद्भुत वाचन में हम गहनता के साथ अर्थ को ग्रहण नहीं करते। तो ध्यान रखेंगे मौन वाचन भी दो प्रकार का होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजी प्यून एग्जाम की और सीजी टेट एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, हमारे एकेडमी के द्वारा आपके लिए सीजी प्यून और सीजी टेट एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, जो कि 5 सितंबर से चालू होगा। ठीक है गाइस, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो चुका है। बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसका करा लिया है। तो गाइस, आप भी जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। बात करें इसकी प्राइस की, तो सीजी प्यून एग्जाम का प्राइस भी 149 रुपीज़ है और सीजी टेट एग्जाम का प्राइस भी 149 रुपीज़ ही है। और गाइस, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आयोग के पैटर्न पे आधारित होंगे और इसमें आपको एक प्रश्न पत्र प्लस OMR शीट भी दी जाएगी, जो कि PDF फॉर्म में होगा। आप इसे प्रिंट करा के आप OMR शीट को भर के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे हम आपको आपकी रैंक बता देंगे चेक करके। टेस्ट पेपर का सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगा। तो गाइस, आप जरूर इस टेस्ट सीरीज को दिलाएं और देखें कि सीजी प्यून एग्जाम और सीजी टेट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी भी कितनी मजबूत है। तो गाइस, चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वाचन शिक्षण की विधियां। तो वाचन का जो शिक्षा हम दे रहे हैं किस आधार पे देंगे? वर्ण विधि, जहाँ पे हम क ख ग ये वर्णों को क्या करते हैं हम, या ABCD इस तरह से हम चीजों को क्या करते हैं, हम बच्चों के अंदर डालते हैं। तो बच्चा जो है स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, इन सब चीजों का क्या करता है, अध्ययन करेगा, वाचन करेगा। दूसरा जो होता है शब्द विधि, जैसे राम, श्याम, मोहन, गाना, गाना। ठीक है, ये जो शब्द का क्या करेंगे, वाचन कराते हैं। उसके बाद शब्द के आगे जो है वाक्य विधि होता है। वाक्य विधि में जब हम एक पूरा वाक्य को पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कविता विधि। तो कविता विधि में हम क्या करते हैं, तो कविता विधि में हम कविता पढ़ते हैं। तो देखिए जो वाचन शिक्षण है, बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, वर्णों का उच्चारण करना, उसके बाद शब्दों का उच्चारण करना, फिर वाक्यों का उच्चारण करना, और उसके बाद जो अंतिम में आता है कविता विधि, जहां हम कविता के द्वारा, जैसे आपको पता होगा बच्चे कैसे बचपन में जो कविता का पाठ करता है तो कितना बच्चे रोचकता के साथ उस चीज को बोलते हैं। और हम सुनते भी हैं जब बच्चा स्कूल में कुछ सीख कर आता है, जैसे एक बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध कविता है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटी सुगर नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो देखिए किस तरह से बच्चा उसको एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। तो ये सारा का सारा जो है वाचन शिक्षण की विधियां है, इसे आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए अब हम अगला देखेंगे, लिखित अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है, और ये हमारा भाषाई कौशल का अंतिम कौशल है। देखिए लिखित अभिव्यक्ति कौशल की यदि हम बात करते हैं, जिसमें जो है 3 प्रकार के लेखन को हम देखते हैं। सुलेख लेखन यानी कि सुंदर लेखन, जहाँ पे हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं। दूसरा जो होता है अनुलेख यानी कि अनुकरण द्वारा, जैसे जब हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं ना, समझिएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा एक किताब आता है जहाँ पे अनुकरण लेखन में क्या होता है, जहाँ चीजें इस तरह का डॉट डॉट में लिख दिया जाता है और बच्चे उसी के ऊपर लिख लिख के अपना हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करता है। ठीक है, इसी को बोला गया है अनुलेख या अनुकरण द्वारा, जहां बच्चा इस तरह से इसके ऊपर क्या करता है, कलम चलाएगा, पेंसिल चलाएगा अपना, और इसको क्या करता है, पूरा करता है, और इसी को बार बार दोहराता है। दोहराने से क्या हो जाता है, बच्चों के अंदर लेखन का कला विकसित होता है। ठीक है, तो ऐसे अ लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा, ए को लिखेगा। ठीक है, देखिए तो ये जो हो जाता है ये अनुलेख हो गया। और दूसरा तीसरा जो होता है वो है श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है इमला, जहां हम बच्चों को इमला बोले और बच्चा उसको सुन के सही तरीके से उसको लिखेगा। और मान लीजिए कहीं पे गलती हो जाता है तो हम क्या करते हैं, चेकिंग के टाइम वहां पे गोला कर देते हैं, तो बच्चा भी समझ जाता है कि हाँ ये जो मैं लिखा हूँ गलत हो गया। अब उसको क्या करते हैं, बच्चा सुधारता है। तो इसे क्या होता है, उसका लेखन कला का क्या होता है, लेखन कौशल का विकास होता है। तो ध्यान रख लेंगे, लिखित अभिव्यक्ति कौशल जो है लेखन के प्रकार है, इसमें सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख, ये 3 होता है, ध्यान रख लेंगे। ये भी एग्जाम में पूछता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए शिक्षण विधि में क्या क्या आ जाएगा, यदि हम भाषाई कौशल का विकास कर रहे हैं किसी बच्चों के अंदर, तो शिक्षण विधि में क्या क्या आ जाता है यहाँ पे। तो शिक्षण विधि की बात करते हैं तो यहाँ पे शिक्षण विधि में आ जाएगा
प्रश्नोत्तरी विधि। हम बच्चे से जो कौशल दे रहे हैं, चारों कौशल, तो उन कौशल को देते वक्त हम बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। बच्चे जब जवाब देंगे तो समझिए उसके अंदर का कौशल का विकास हो रहा है। सश्रव वाचन का मतलब बच्चे जो है सब एक साथ वाचन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चों में कौशल का विकास हो रहा है। श्रुत लेखन, हम इमला लिखवा रहे हैं, समझिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं और बच्चे क्या हो कर रहा है, उसको लिख रहा है, तो इससे क्या होगा, उसका लेखन कौशल का विकास हो जाएगा। कहानी सुनना व सुनाना, तो कहानी जब सुनेंगे सुनाएंगे तो बच्चों का क्या हो जाएगा, श्रव्य कौशल का विकास होगा। इसके साथ ही साथ वाचन कौशल का भी विकास हो जाएगा। भाषण, तो बच्चों को हम खड़ा कर दिए और बोल दिए चलिए किसी टॉपिक पे आप बताइए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बच्चों का कौशल का विकास होगा। तो ये जो शिक्षण विधि है, ये चारों कौशलों का विकास करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चारों कौशलों के विकास में सहायक है। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी में जाके इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ बहुत ही कामगार है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो है 3 नंबर का सवाल भी है, तो ध्यान रखेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, और यहीं आपको बहुत सारी चीजें भी मिलती है, जैसे करंट अफेयर की चीजें देखने को मिलती है, और हमारे जो भी वीडियो आता है वो सारा का सारा हम टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप चाहे तो सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। और दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और यदि हमारा वीडियो पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। और इसका जो अगला पार्ट बनेगा जिसमें हम इसका MCQ कराएंगे, तो आप अगला पार्ट के लिए भी बने रहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।